एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आप लोगों को ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या करना है? एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे कौन से होते हैं? और रियल नंबर में हमारे रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमारे दोनों ही होते हैं। तो रैशनल नंबर्स, अब देखो हमारे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर के अंदर हमारे दोनों आते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो हम क्या बोलेंगे? ट्रू। क्या करेंगे? ट्रू। और उसके बाद लिखेंगे, लिखना है तो आपको लिख सकते हो कि सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, collection of real numbers is made up of rational number and irrational number। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। और अगर बच्चों को नहीं लिखना आता तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, येस ये ट्रू, एवरी रैशनल इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो अब हमने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करी है। देखो रूट एम, तो रूट को हमें क्या करना होता है? रूट एम को अगर हमने मान लिया है 4 रूट है तो हमारी वैल्यू क्या हो गई? ये 2। अगर मैंने रूट 9 मान लिया तो ये वैल्यू क्या है? 3। तो ये नेचुरल नंबर हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इस तरीके से हमें इसको रूट को शो करना है। तो अब हम रूट 4 और रूट 9 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, देखो रूट 4 ये हमारे नेचुरल नंबर्स में आ गए। ठीक है, रूट 4 इज इक्वल टू 2, रूट 9 इज इक्वल टू 3, जो कि अब हमारे नंबर लाइन पे भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से 3 भी दिखा सकते हैं और 2 भी दिखा सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को क्या करना होगा? देखो इस तरीके से हम लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब हम कभी रूट निकालते हैं ना, रूट 4 इस और रूट 9 का जो मैंने निकाला है रूट 2, तो उसमें कब देखो बच्चों, वो प्लस का 2 का भी स्क्वायर जो होगा वो भी 4 होगा और माइनस के 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। फॉल्स, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट, क्योंकि नेगेटिव नंबर कभी भी स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता ऑफ एनी नेचुरल नंबर। नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ओके, तो यहाँ पर -3 जो है वो मतलब हो ही नहीं सकता है। इस तरीके से हम दिखाएंगे तो रूट में नहीं हो सकता है, लेकिन स्क्वायरिंग हम कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर, सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है। तो आप खुद सोचो, रैशनल नंबर भी तो हैं, रियल नंबर में रैशनल नंबर भी तो हैं, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? फॉल्स सिंस, या हम इस तरीके से लिखेंगे एग्जाम्पल 5 ओके इज रियल बट नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, 2 का ले लो, 3 का ले लो, 4 का ले लो, कि वो रेशनल नंबर तो है, वो रियल नंबर तो है, लेकिन वो इरेशनल नंबर नहीं है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्सरसाइज 1.2 का ही है ये क्वेश्चन नंबर 2। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं, क्या सभी, मतलब इन्होंने क्या पूछा है? जितने स्क्वायर रूट्स हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल है। तो अब देखो हमने रूट 4 लिखा, इसका 2 हो गया। ठीक है, तो अभी इरेशनल तो नहीं है ना। अब मैंने रूट 9 लिखा, वो भी 3 हो गया।
वो भी इरेशनल नहीं है ना इरेशनल, बिकॉज इरेशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा, जो रूट में होते हैं, अंडर रूट के अंदर होते हैं. इफ़ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर. ओके, तो अब हमारा आंसर क्या है, नो. क्या निकला हमारा, उन्होंने बोला अगर आपका आंसर नो है तो आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल देकर आपको बताना है कि वो रैशनल नंबर है. ओके, तो √4 हम कर सकते हैं. अब हम किस तरीके से लिख के दिखाएंगे, √4 सॉरी एग्जाम्पल √4 इज इक्वल टू 2. ठीक है, ठीक है. अब हमें क्या दिखाना है कि वो रैशनल नंबर है, इज़ अ रैशनल नंबर. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.